बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की 72 साल तहरीक में इतनी गंदी सियासत, इतना घुटनों में आकर गिर जाना चाइना के आगे, इंडिया की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, इनका मीडिया, इनकी हुकूमत बिल्कुल खामोश है आज चाइना के सामने। चाइना ने अमेरिका को भी वार्निंग दे दी है कि तुम चाइना और इंडिया की लड़ाई में किसी भी किस्म की हरकत ना करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इधर जो इंडियन मीडिया नारे लगा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है और वो हमारे साथ मिलकर चाइना से लड़ेगा, तो याद रहे चाइना ने इन्हें भी खत लिख दिया है, यानी ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि तुम हमारे साथ अपने ताल्लुकात खराब मत करो और चाइना और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को बहाल रखो। और इसके अलावा चाइना ने कल भी वाज़ह तौर पर कह दिया था कि अगर हमारी लड़ाई में बाहर से अगर कोई भी आया तो हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे, और भारत का तो इतना बुरा हाल करेंगे वो सोच भी नहीं सकते। देखिए, इंडिया ने चाइना के सामने घुटने कैसे टेके हुए हैं। कल जब चाइना और भारत में मुज़ाकरात हुए तो क्या हुआ सुनिए। ये कोई मुज़ाकरात नहीं थे, ये तो बस एक फ्लैग मीटिंग थी जो भारत की जानब से बार बार अपील करने पर हुई थी। इसकी तस्दीक हमने चाइना की जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है इनसे कंफर्म किया है। ये कोई गवर्नमेंट मीटिंग नहीं थी और यहाँ तो भारत की और भी ज़्यादा बेइज्जती हुई। इस मीटिंग में भारत के 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चाइना के मेजर जनरल लेन लुआ थे। देखिए, ये भारत के 14 कोर कमांडर और चाइना के सिर्फ एक मेजर जनरल थे जिन्होंने भारतीय कोर कमांडर हरिंदर सिंह को पूरे 1.5 घंटा इंतजार करवाया। भारतीय कोर कमांडर 10 बजे वहां पहुंच चुके थे, जबकि मीटिंग 11:30 बजे शुरू हुई। आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। इतना तो चले ठीक है, लेकिन यहाँ तो पूरा 1.5 घंटा इंतजार करवाने के बाद सिर्फ एक निचले दर्जे के ऑफिसर को भेजा गया। ये बहुत बड़ी और बेइज्जती की बात है भारत के लिए। आमतौर पर जब भी कहीं ऐसे संगीन हालात पैदा होते हैं तो मीटिंग या बातचीत दो बड़े या छोटे ओहदेदारों के दरमियान होती है, या वो वजीर आजम या वजीर खारजा या कोई सफीर हो या कोई फौजी ओहदेदार, सब एक ही दर्जे या एक रैंकिंग के होते हैं। लेकिन यहाँ 14 कोर कमांडर को एक मेजर जनरल ने 1.5 घंटा इंतजार करवाया। फिर मीटिंग के दरमियान कभी टांग पर टांग रखकर बैठ जाना, तो कभी इधर और कभी उधर, बड़ी हमाकत के साथ चलते हुए बात करना, ये भारत के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये फिर मीटिंग 11:30 बजे शुरू हुई। ये तकरीबन 6 से 7 घंटे चली, जिसमें चाइना ने चंद शराइत रखी। वो सुनिएगा कि चाइना ने अपनी पहली शराइत में कहा है कि तुम लद्दाख का जो पुराना स्टेटस है इसे बहाल करो। फिर इन्होंने कहा तुम गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होना चाहते हो और बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की तहरीकें चला रहे हो, इन्हें ख़त्म करो। जो हमारे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे हैं इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाओगे। देखें, जो दी मीरा बादशाह डैम बनने जा रहा है इसे भी चाइना ही बना रहा है। भारत यहाँ हमला करके इसे रोकना चाहता था। देखें, चाइना ने बहुत कमाल की शराइत रखी हैं और फिर इस पर इन्होंने कहा कि तुम ये तमाम चीज़ें करोगे तब हम अपनी फौज को वापस हटाने का सोचेंगे। देखें, अब यहाँ पर भारत की एक और नाकामी और बेवकूफ़ी देखें। जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए और फिर इनका मीडिया फिर से वही झूठ और बातों को बढ़ाकर पेश करने लगा। जी, चाइना को भारत ने झुकने पर मजबूर कर दिया, वो मुज़ाकरात करने पे आ गए वगैरह। लेकिन फिर जब इनके एक जनरल सिंह ने इनके मीडिया को बयान दिया और कहा कि मीडिया हमारी इजाज़त के बगैर कोई किस्म की न्यूज़ ब्रेक नहीं करेगा, कहा कि चाइना के साथ मुज़ाकरात मजीद और 2-3 दफ़ा चलेंगे। इस सब के बाद पाकिस्तान या किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने ही एक आर्टिकल नशर किया कि चाइना के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, और नाकाम तो होने ही थे
کیونکہ چائنا نے شرائط کچھ ایسی رکھی ہیں، ان شرائطوں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے بعد سوچیں گے فوج کو واپس ہٹانا ہے یا نہیں۔ دیکھیں بھارت یہ سب چیزیں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس سے اپنی 8 ریاستیں بچانی ہیں، ورنہ اس کی 8 ریاستیں ٹوٹ جانی ہیں۔ دیکھیں انڈیا کی سٹیٹمنٹ نپی تلی تھی اور چائنا نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، اور چائنا نے اب انڈیا کے بارڈر پر اپنا PCL 191 MRLS انڈیا کے بارڈر پر تعینات کر دیا ہے۔ دوستو حقیقت نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔